करती हूं कि तुम भूल करके मेरे गली में आना मत। तो भगवान कहे कि तुम्हारे बाप का गली है, मैं नहीं आऊंगा, तुम रोक रही हो, तुम क्यों रोक रही हो, मैं तो आऊंगा। तो कहते हैं कि कानन एक विनय सुनियो, मेरे गली न में आइयो ना, आइयो तो करुणा करी के, हंसी टेर सुनाइयो गाइयो ना। देखो आना, लेकिन मेरे तरफ देख करके हंसना मत, समझा। तू आते हो और जो हंस देते हो, ये हंसी हमारे हृदय में, हमारे नेत्र में ऐसे छा जाती है कि बार बार मैं उसको ही याद करती हूँ, और इतना मैं याद करने लगती हूँ कि मैं अपने काम को भूल जाती हूँ। तो देखो, तुम गली में आना है तो ठीक है, आना जाना, लेकिन मेरे तरफ देखना मत। भगवान कहे कि मेरे आँख को फोड़ोगी क्या, मेरा आँख है तो मैं तो देखूंगा ही ना। तो भगवान कहते हैं कि ठीक है, देखना है तो देखना, लेकिन तुम हंसना मत। भगवान इतने सुंदर हंसे हैं, इतने सुंदर देखते हैं, उन भगवान के सुंदर मुख को देख करके, उस हंसी को देख करके गोपियां पागल हो जाया करती थी, काम को भूल जाती थी, अपने पति को रोटी खिलाना भूल जाती थी। ऐसा है भगवान का सौंदर्य, इतने हैं हमारे सुंदर भगवान। तो इन भगवान के सुंदर रूप को देख करके गोपी लोग कह रहे आप आना, लेकिन आ करके क्या करना कि हमारे पास हंसना मत। तो इन सुंदर रूप देख करके वे गोपी भगवान से आकर्षित हो जाती थी। आज यही स्थिति यहाँ पर ब्राह्मण पत्नियों का हो रहा है कि जब ब्राह्मण पत्नियां भगवान को देखी तो उनके हृदय में जो ताप था वो ताप मिट गया, और ताप मिट जाता है, वे शांति का अनुभव करने लगती है। भगवान कहते हैं स्वागतम, अरे गोपियां स्वागत है, आपका स्वागत है, आप लोग यहाँ आई हो, लेकिन ठीक है अब आप यहाँ से जाओ। तो इतना सुन करके कहते हैं कि हे प्रभु, हम आपको छोड़ करके जाना नहीं चाहती हैं। तो भगवान कहे कि क्यों, आप लोग को जाना चाहिए यहाँ से। तो कहते हैं कि नहीं, हमारे पति हमें स्वीकार नहीं करेंगे। गृहणन्ति नो न पतयः पितरौ सुतावा, न भ्रातृबंधु सुहृदः कुतएव चाने, तस्माद् भवत् प्रपदयो पतितात्म नामनो, नान्याद् भवेत् गतितरीन्दम तद विधेहि। हमारे पति स्वीकार नहीं करेंगे। गृहणन्ति नो न पतयः, हमारे पति नो गृहणन्ति, हमें स्वीकार नहीं करेंगे, हमारे पुत्र स्वीकार नहीं करेंगे, हमारे भाई बंधु स्वीकार नहीं करेंगे। भगवान हंसने लगे, कहे कि तुम लोग जाओ, तुम लोगों को तो इतने प्रेम से स्वीकार करेंगे कि इससे पहले कभी स्वीकार नहीं करते होंगे। भगवान भेज दिए, और जब ब्राह्मण पत्नियां लौट करके आई तो उनके पति इतने प्रेम से उनको स्वीकार कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हमारा जीवन व्यर्थ है। पति लोग कह रहे हैं धिक जन्म, हमारा जन्म धिकार है, धिक कुलम धिक व्रतम, हम बहुत व्रत किए उसका धिकार है, हम बहुत अध्ययन किए, बहुत कुछ पढ़े, बहुत शास्त्र को जाने, लेकिन वास्तव में शास्त्र के असली रहस्य को तो तुम लोग ही जानी हो। बहुत पढ़ लेने से भगवान बस में नहीं हो जाते हैं। बहुत लोग हैं कि बहुत कुछ पढ़े लिखे हैं लेकिन भगवान को नहीं समझ पाते हैं। और वे ब्राह्मण पत्नियां, वे गोपियां बिल्कुल नहीं पढ़ी थी लेकिन कृष्ण तत्व को समझ चुकी थी। आज ब्राह्मण लोग कह रहे हैं कि वास्तव में तुम लोगों का ही जीवन धन्य है। अहो पश्यत नारीणाम कृष्णे जगत गुरो, दुरंत्य भाव में यो विद्यान मृत्यु पाषाण गेहाभिदाम। अहो आश्चर्य है, तुम लोग भगवान को प्राप्त कर लिए और हम लोग पढ़े लिखे हो करके भी भगवान को नहीं समझ पाए। और इस तरह ब्राह्मण लोग खेद व्यक्त कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारा जीवन व्यर्थ है कि हम लोग इतने पढ़े लिखे हो करके भी कृष्ण को जिस रूप में समझना चाहिए नहीं समझ पाए, और तुम लोग बिना पढ़ी लिखी हो करके भी समझ गई हो। लेकिन फिर अंत में कहते हैं कि कुछ भी हो हम लोग धन्य हैं, क्योंकि तुम लोग जैसी सुंदर पत्नी मिली कृष्ण के भक्त, तो तुम लोगों के कारण हम लोगों का भी जीवन धन्य हो गया। और ब्राह्मण लोग आज कह रहे हैं कि चिंता मत करो,
अब हम लोग तुम लोगों को जहाँ कहोगी कृष्ण के से मिलने के लिए, कृष्ण कथा सुनने के लिए, तो हम लोग अवश्य ही ले जाएंगे। और ब्राह्मण लोग खुद मचल गए भगवान से मिलने के लिए, भगवान को देखना चाहते हैं, लेकिन कंस के भय के कारण बेचारे आ नहीं पा रहे हैं। तो इस तरह भगवान ने ब्राह्मण पत्नियों के ऊपर कृपा किया। अब आगे की कथा कहते हुए सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित से कहते हैं कि हे राजन, एक दिन की बात है, भगवान अपि तत्रैव बलदेवेन संयुतम अपश्यन् निवसन गोपर इंद्रयाज्ञ कृतोद्यमान। एक दिन भगवान श्याम सुंदर बलराम जी के साथ वृंदावन में रह करके अनेक प्रकार के लीला कर रहे थे। उन्होंने देखा कि सभी ब्रजवासी तैयारी में लगे हुए हैं, देख रहे हैं कि सभी लोग बड़े धूमधाम से तैयारी कर रहे हैं। तो भगवान अपने पिताजी के पास में गए। भगवान के पिता कौन हैं बताइए? नंद बाबा। नंद बाबा के पास में जाते हैं और जा करके हाथ जोड़ करके नंद बाबा से पूछते हैं। नंद बाबा के पास में और भी गोप लोग थे, बड़े बूढ़े गोप थे। तो हाथ जोड़ करके पूछते हैं कि पिताजी, हे पिताजी, आप लोगों के सामने कौन सी ऐसा उत्सव आ गया है कि आप लोग बड़े तैयारी में लगे हुए हैं? लग रहा है कि भगवान को कुछ पता ही नहीं है। भगवान सब कुछ जानते हैं, लेकिन कह रहे हैं कि कौन ऐसी उत्सव आ चुकी है, कौन ऐसा तैयारी में लगे हुए हैं, आप लोग बताइए, हम जानना चाहते हैं। पिताजी, आपका मैं पुत्र हूँ। पुत्र का धर्म है कि पिता के सभी बात को जानना, क्योंकि आप बताएंगे तभी ना मैं बाद में ये सब काम करूँगा। आप बूढ़े हो चुके हैं, हमको सिखाएंगे, बताएंगे, समझाएंगे, तभी ना मैं करूँगा। तो इतना सुनकर नंद बाबा मन ही मन प्रसन्न हो गए। कहे कि हमारा लड़का बड़ा बुद्धिमान है, मेरे काम को संभालना चाहता है। अगर कोई दुकान किया है, कोई फैक्ट्री चला रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, और उसका लड़का अपने पिता से कहे पिताजी हमको बिजनेस समझाइए, मैं तभी ना आगे का बिजनेस देखूंगा, दुकानदारी देखूंगा, खेती बाड़ी देखूंगा, तो उसके पिता खुश होगा कि नहीं? तो नंद बाबा के सामने भगवान कह रहे हैं कि आप हमें बताइए, क्योंकि मैं आपका पुत्र हूँ, आगे के कार्य तो मुझे ही करना है ना। जब मैं जानूंगा तभी ना ये सब उत्सव में लगूंगा। तो नंद जी कहे कि हाँ बेटा, तुम बहुत अच्छे बालक हो, तुम जानना चाहते हो तो देखो, हम लोगों के भगवान इंद्र हैं, पर्जन्यो भगवान इंद्र। हम लोग इंद्र को अपना भगवान मानते हैं। भगवान कहे अरे इंद्र कहाँ से भगवान आ गया? भगवान मन ही मन सोचते हैं कि भगवान तो केवल मैं हूँ, और ये लोग इंद्र को भगवान कह रहे हैं। नंद बाबा कहते हैं कि इंद्र हम लोगों के भगवान हैं, क्योंकि वो बारिश कराते हैं और बारिश के द्वारा जल बरसाते हैं, तब सुंदर फसल होता है, सुंदर अन्न उपजता है। जिस अन्न को खा करके हम लोग हिष्ट पुष्ट होते हैं, घास आदि होता है, जिसको गौएं खाती हैं और इसे दूध देती है। हम लोग ग्वाल हैं, दूध के द्वारा हम लोगों का बिजनेस व्यापार बढ़ता है। दूध दही घी को हम लोग बेचते हैं, जिससे हम लोगों का परिवार चलता है। तो बेटा, हम लोग नियम बनाए हैं कि जो इंद्र हम लोगों को साल भर के लिए भोजन की व्यवस्था करता है, उस इंद्र की एक दिन हम लोग पूजा करते हैं। तो उसी इंद्र पूजा के लिए हम लोग तैयारी में लगे हुए हैं। ये सब जो ट्रक का ट्रक घी देख रहे हो ना, आटा देख रहे हो, चावल जो आ रहा है, वो सब उसी के पूजा के लिए आ रहा है। इतना सुन करके भगवान कहे कि इंद्र आप लोगों का भगवान है, इंद्र आप लोगों को भोजन की व्यवस्था करता है। इंद्र कुछ भी नहीं करता है। भगवान अब सीधा बोलना चालू किए। भगवान कहते कि इंद्र कुछ नहीं करता है। पिताजी, अगर वास्तव में आप लोग हमारे बात को मान रहे हो, अगर तुम हमको अपना पुत्र मानते हो, तो मैं यही सलाह दूंगा कि इंद्र की पूजा बंद कर दो। पहले ऐसे नहीं बोले, डायरेक्ट नहीं कहे। भगवान कहे कि देखो, आप लोग क्या करो कि गिरिराज जी की पूजा चालू कर दो। तो इतना सुनकर कुछ ब्रजवासी कहे कि हम लोग इंद्र के पूजा करने में ही परेशान रहते हैं, साल भर में जुटाना पड़ता है, और एक अलग दूसरा ये पूजा चालू कराने जा रहा है गिरिराज का।
तो दोनों के लिए हम लोग कहाँ से इतना अन्न जुटाएंगे, पैसा लाएंगे। तब भगवान देख लिया, आपस में सब कानाफूसी बात करने लगे कि अरे इंद्र के भी पूजा करनी है, एक गिरिराज का भी पूजा चालू कराने की बात कर रहा है। तो भगवान कहे नहीं नहीं नहीं, सुनिए सुनिए सुनिए, इंद्र की पूजा बिल्कुल नहीं करनी है। इंद्र की पूजा जिस अनाज से, जिस धन से, जिस वस्त्र से करते हैं, उसी से गिरिराज जी की पूजा करनी है। अलग से दो पूजा नहीं करनी है, एक पूजा। ये नहीं कि देवी के पास गए तो देवी दास बन गए, और देवता के पास में गए तो देवता दास बन गए, भगवान के पास गए तो भगवान दास बन गए। ऐसे नहीं, केवल एक अनन्या चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषाम नित्य वियुक्ता नाम योग क्षेमम वहाँ में हम। भगवान कहे हैं कि जो अनन्य भाव से हमारी भक्ति करता है, अनन्य का मतलब ही होता है कि न अन्य इति अनन्य, दूसरा कोई नहीं, न अन्य, अन्य माने कोई दूसरा नहीं, केवल मुझको अर्थात मुझ कृष्ण को जो भजन करता है उसके जोग क्षेम का वहन मैं करता हूँ, स्पष्ट रूप से भगवान बोले हैं। लेकिन इसको कोई न समझे तो फिर भगवान का कहाँ दोष है बताइए। कोई अनन्य भाव से भजन नहीं करेगा और कहेगा कि भगवान तो हमको देते नहीं, हमारे ऊपर बहुत कष्ट आता है, ये तो दिक्कत है ना। एक माता जी कल फ़ोन की थी बंगलोर से, मैं एक दिन कथा किया था, बंगलोर में कथा कर रहा था अभी 10 दिन पहले। तो मैं कहा कि भागवत में सभी मंत्र है, जिसको जो चाहिए वो है, और वास्तव में है भागवत में। जिसको धन चाहिए तो धन वाला भी मंत्र है, जिसको बल चाहिए तो बल वाला मंत्र है, जिसको सुंदर रूप चाहिए तो सुंदर रूप वाला भी मंत्र इसमें है, जिसको भगवान चाहिए तो भगवान वाला भी मंत्र है, जिसको ऐश्वर्य चाहिए तो ऐश्वर्य वाला भी मंत्र है, जिसका विवाह नहीं होता है विवाह वाला भी मंत्र है, सब कुछ है। तो मैं तो कथा में बोल दिया। तो ओ माता जी फ़ोन की कि हमारा एक समस्या है प्रभु जी, आप बता दीजिए। मैं कहा बताओ समस्या। जब उसकी समस्या मैं सुना तो कहा कि तुम भजन करो, मैं कुछ बताया उसको करो, सारा समस्या दूर हो जाएगा। करोगे तब ना, कोई करेगा नहीं और कहेगा कि मेरा समस्या दूर ही नहीं हो रहा है। भगवान यहाँ स्पष्ट रूप से बताते हैं कि अनन्या चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषाम नित्य वियुक्ता नाम योग क्षेमम वहाँ में हम। केवल मेरा जो भजन करता है, केवल मेरा, मेरा माने मुझ, मेरा नहीं कृष्ण का। आजकल के लोग मेरा कह करके अपना ही पूजा कराने लगते हैं, लेकिन वहाँ मेरा का मतलब कृष्ण। जो कृष्ण का भजन करता है, केवल जिसके चित्त में कृष्ण छाए रहते हैं, उसको किसी भी वस्तु की कमी नहीं होती है। तो भगवान कहते हैं कि केवल 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 गिरिराज की पूजा करनी है। और देखिए पिताजी, मैं आपका बेटा हूँ, एतन मम मत तातम क्रियताम यदि रोचते। हे पिताजी, ये मेरा विचार है, मैं अपना मत आपके सामने रख दिया। अगर आपको मेरी बात अच्छी लगती है तो जानते हैं इससे क्या होगा कि इससे गाय भी प्रसन्न होंगी, गायों को गिरिराज जी के ऊपर घास खाने को मिलेगा तो गाय खुश होंगी। ब्राह्मण लोग यज्ञ करेंगे, घी होगा, गाय के द्वारा घी मिलेगा तो ब्राह्मण लोग यज्ञ करेंगे, उन लोगों को यज्ञ करने के लिए मिलेगा तो ब्राह्मण भी प्रसन्न होंगे। और फिर अद्री नाम, गिरिराज जी भी प्रसन्न होंगे। अद्री का मतलब पर्वत होता है, गिरिराज पर्वत भी खुश होंगे। और महियम, महियम माने मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा। इतना जब ही नंद बाबा सुने तो सुन करके कहे कि बेटा, जिस कार्य से गाय प्रसन्न होंगी, जिस कार्य से साधु वैष्णव ब्राह्मण खुश होंगे, जिस कार्य से गिरिराज जी प्रसन्न होंगे, जिस कार्य से तुम्हें अच्छा लगेगा तो मैं अवश्य ही उस कार्य को करूँगा। और नंद बाबा आदेश दे दिए कि इस बार इंद्र की पूजा नहीं होगी, हमारा बेटा कह रहा है गिरिराज की पूजा में लग जाओ तैयारी में। और सभी लोग धूमधाम से गिरिराज तैयारी में लग गए। ब्रजवासी लोग, सभी लोग बड़े आनंद के साथ में अपने अपने घरों से सुंदर सुंदर पकवान बनाए। भगवान ने आदेश दिया था, जिसके पास में जो कुछ था सब लोग सुंदर पकवान बना बना करके अपने घर से, कोई पूरी, मिठाई, कचौड़ी, जिलेबी, इमरती, चावल, खिचड़ी, दाल, हलवा, खीर। सबसे पहले खीर बनाया गया था। खीर ठंडा होना चाहिए, गर्म नहीं अच्छा माना जाता है।
और सबसे अंत में सब्जी बनाना चाहिए। दाल और सब्जी सबसे पीछे बनाना चाहिए और सबसे पहले खीर बनाना चाहिए। ये सब क्रम है बनाने का। तो बनाया गया कुंड के कुंड, बहुत बड़ा कुंड में दाल चावल इतना बनाया गया, अन्न, बंगाल में चावल को अन्न ही कहते हैं, अन्न इतना बनाया गया कि अन्न का कूट माने पर्वत जैसा अन्न एकत्रित कर दिया गया। और इस तरह बना करके सभी ब्रजवासी भगवान के कहने पर सभी लोग गिरिराज के लिए भोजन लाए और सभी लोग गिरिराज जी के पूजा किए। खूब सुंदर ढंग से पूजा किया गया। ब्राह्मण लोग आकर के स्वस्ति वाचन किए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उस समय इतने आनंद में होकर के सभी लोग गिरिराज की पूजा किए और इंद्र बेचारे प्रतीक्षा में बैठे हुए कि अब ब्रज से फोन आएगा मेरे पास। लेकिन कोई सूचना नहीं, कोई खबर नहीं, कोई लेटर नहीं, कोई कॉल नहीं, कुछ भी नहीं गया इंद्र के पास। एक महात्मा कह रहे थे कि इंद्र बार बार दौड़ करके अपने फ़ोन के पास पहुंच रहे हैं कि कोई मिस कॉल तो नहीं ना आया है, कहीं मैं ध्यान तो इंद्र बार बार भाग भाग करके देख रहे हैं, अरे भाई अब तक कोई ब्रज से सूचना नहीं आया, कहीं कैलेंडर गलत तो नहीं ना टांग दिया हूँ, चल रहा है ना ये महीना पूजा वाला। बार बार कैलेंडर को उलाट रहे हैं, देख रहे हैं, लेकिन कोई सूचना नहीं, कोई फोन नहीं, कुछ भी नहीं। परेशान हो गए थे इंद्र की अब तक क्यों नहीं ब्रज से सूचना मिला। तब तक नारद जी पहुंच गए, नारायण नारायण हरे कृष्णा। नारद जी कहते हैं कि तुम क्या बार बार दौड़ दौड़ करके देख रहे हो, कभी फोन आने वाला नहीं है। कहे क्यों? तो कहे कि इसलिए कि अब तुम्हारे जगह पर कोई स्पेशल देवता आ चुके हैं ब्रज में, तुम जो अपने को बहुत बड़ा देवता मान रहा था ना, अब तुम्हारा कोई महत्व नहीं है। नारद जी थोड़ा स्पेशल प्रवचन किए, कहे कि तुम्हारा कुछ महत्व नहीं ब्रज में। कहे क्यों? इसलिए कि कन्हैया ने ब्रजवासियों से गिरिराज का पूजा कराया। इतना सुनते ही इंद्र को इतना क्रोध आ गया, इतने गुस्सा में हो गए इंद्र, इतने गुस्सा में हो गए कि एक महाराज अपने इस्कॉन के ही बता रहे थे, वैष्णव महाराज कथा कह रहे थे, मैं थोड़ा सा सुन रहा था उस दिन, तो बोल रहे थे कि इंद्र इतने क्रोध में हो गए, उनको ध्यान ही नहीं रहा और अपना जो जल का स्टोर होता है, अपने लिए भी जो रखना चाहिए पानी, उसको भी खोल दिए और इतने तेज गति से खोल दिए कि सारा जल समाप्त हो गया, उनके लिए स्नान करने के लिए भी पानी नहीं बचा। इंद्र खुद परेशान हो गए, उनके पास थोड़ा भी जल नहीं था। एक गुस्सा का परिणाम हुआ, सारे मेघ को आदेश दे दिए और कहे कि तुम इतना जोर से बारिश करो कि ब्रज को प्रलय कर दो। अब आदेश दिए तो बारिश चालू, और बारिश जब चालू हुआ तो ब्रजवासी लोग रोने लगे और भागने लगे और भागते हुए कृष्ण के पास पहुँचे और कृष्ण के पास जाकर के कहते हैं कि हे श्याम सुंदर, आप ही हमारी रक्षा कर सकते हो, आपके अलावा कोई हमारा रक्षक नहीं है, आप हमारी रक्षा करो। भगवान कहे कि मैं नहीं, हमारे गिरिराज ही रक्षा करेंगे, आप लोग चलो गिरिराज के पास में। गिरिराज ऐसे देवता नहीं हैं, आप लोग घबराओ मत, गिरिराज के महिमा को भगवान बढ़ाना चाहते हैं। सभी ब्रजवासियों को लेकर के परम सुंदर श्याम सुंदर सभी ब्रजवासी जनों को लेकर के गिरिराज के पास में आए और आकर के भगवान क्या किए कि उस समय देवे बरसति यज्ञ विप्लव रुषा वज्रास्म पर्षानिलैः सितपाला पशोस्त्री आत्मशरणं दृष्ट्वानुकंप्युत्स्मयन् उत्पाट्यैककरेण शैलमबलो लीलोच्छिलीन्द्रम यथा बिभ्रद गोष्ठमयान महेंद्र मदभीत प्रियानैन्द्रो गवाम। जिस समय अपना यज्ञ भंग हो जाने के कारण इंद्र क्रोध के मारे आग बबूला हो गए थे और मुसलधार बारिश करने लगे, उस समय वज्रपात, ओलों की बौछार, प्रचंड आंधी, उस समय आंधी से स्त्री पशु तथा ग्वाले अत्यंत पीड़ित हो गए। जब इंद्र इस तरह का उपद्रव चालू कर दिया तो अपनी शरण में रहने वाले ब्रजवासियों को इस दशा को देख करके
भगवान के हृदय में करुणा भर आया। भगवान देखे कि हमारे ब्रजवासी दुखी हो रहे हैं, तो उनके हृदय में करुणा भर आया। और भगवान क्या किए कि उस समय एक नई लीला करने के विचार से भगवान मुस्कुराने लगे। और जैसे नन्हा सा बच्चा खेल खेल में बरसाती छत्ते को नीचे से निकाल लेता है, एक बरसाती घास होता है छत्ता जैसा, और बच्चे जैसे निकाल लेते हैं, उसी तरह परम करुणामय भगवान श्याम सुंदर देखते देखते गिरिराज पर्वत को बरसाती छत्ते की तरह गिरिराज पर्वत को उठा करके अपने कनिष्ठ अंगुली पर धारण कर लिए। 21 किलोमीटर का जो गिरिराज पर्वत है, उसको जब भगवान उठाए तो उसके नीचे एक बहुत बड़ा हॉल बन गया। और जितने ब्रजवासी गोपियाँ, गोप, गाय, बछड़े, ग्वाले, सभी लोग उसके नीचे आकर के खड़े हो गए। और भगवान बड़े प्रेम के साथ में उस गिरिराज को धारण किए रहे। भगवान का उस समय 7 बरस 2 महीना का उम्र था। 7 कोस के गिरिराज को भगवान 7 दिन तक धारण किए रहे। और इंद्र खूब बारिश किया, लेकिन उसका जल सारा समाप्त हो गया। उसके 2 भाव हैं। एक भाव है कि भगवान अपने चक्र को नियुक्त किए हुए थे, चक्र सारे जल को जला रहा था। और दूसरा है कि अगस्त जी को भगवान बुला दिए थे। एक कथा है छोटी सी कि एक बार माता पार्वती शंकर जी से कहती थी कि हम लोग गृहस्थ व्यक्ति हैं, अपने घर में ब्राह्मणों को बुलाना चाहिए भोजन कराने के लिए। शंकर जी कहे कि ब्राह्मणों के फेरे में मत पड़ो, लेकिन पार्वती कहती थी नहीं नहीं, हम लोग गृहस्थ हैं, साधु ब्राह्मण को अपने घर में बुलाना चाहिए खिलाने के लिए ना। तो शंकर जी कहे कि ठीक है, मैं देखता हूँ। तब तक एक दिन अगस्त जी रास्ते में मिल गए। शंकर जी कहे अरे महाराज, पार्वती रोज रोज कहती है चलिए आज मेरे घर प्रसाद पाइए। अगस्त जी आ गए घर पर, और पार्वती जी किचन में प्रवेश की, पूड़ी बनाना चालू, कचौड़ी मिठाई बना बना करके टोकरी के टोकरी दे रही है। शंकर जी परोस रहे हैं खिलाने के लिए, ला ला करके दे रहे हैं। और तुरंत क्या होता है कि प्रसाद आता है, तुरंत खत्म। दौड़ दौड़ करके शंकर जी ला रहे हैं, पहुँचते पहुँचते पूड़ी खत्म, मिठाई खत्म, सब्जी खत्म। पार्वती को पसीना आने लगा, अब कितना जल्दी जल्दी बनाएगी। शंकर जी कहे कि बड़ा ब्राह्मणों को निमंत्रण देना चाहती थी, बनाओ जल्दी जल्दी, थाली में एक भी पूड़ी नहीं है। और पार्वती कभी इधर से पसीना पोंछ रही है, कभी इधर से पोंछ रही है। शंकर जी दौड़ दौड़ करके ला रहे हैं, और पार्वती जी सोचने लगी मैं क्या करूं। उसी समय एक छोटा सा ब्राह्मण बालक और आ गया, कहे यहाँ भंडारा हो रहा है। तो शंकर जी कहे हाँ बैठ जाओ तुम भी। तो वो भी बैठ गया। भगवान शंकर कहे कि लो, एक पंडित जी को तो दे ही नहीं पा रहे, एक छोटा बालक और आ गया, अभी लाइन लगने वाला है। और पार्वती सोचने लगी अब मैं क्या करूं। लेकिन शंकर जी 1-2 पूड़ी दिए, और वो छोटा सा बच्चा ब्राह्मण उसको खाया, और खा करके हाथ धो करके खड़ा हो गया। अगस्त जी कहे अरे मूर्ख बालक, तू पीछे आया और जल्दी उठ गया, तुमको पता नहीं है पंक्ति दोष हो गया और मैं नहीं खाऊंगा। अब अगस्त जी भी खड़े हो गए, और कहे कि अब हमको पानी पिलाओ। भगवान, वो बच्चा हाथ धो करके मुस्कुरा रहे थे बगल में, तो वो कहे कि पानी पिलाओ। तब वो कहे कि अरे पानी कोई दूसरा नहीं, मैं पिलाऊंगा। जब ही मुस्कुरा करके बोले तब वो देखे, कहे अरे आप आए हैं, वो कोई दूसरा नहीं था, वो भगवान थे। और भगवान कहे कि मैं पानी पिलाऊंगा, खा करके तुरंत पानी नहीं पीना चाहिए, एसिडिटी होता है, मैं बाद में पिलाऊंगा। तो वहीं भगवान आज जब इंद्र बारिश कर रहा है, तो भगवान बुला दिए कि अगस्त जी आकर पानी पी लो जितना पीना है। तो अगस्त जी आकर के सारे जल को पी गए। एक भाव ये भी है, और दूसरा है कि चक्र से सारे जल को भगवान जला दिए। तो इस प्रकार इंद्र को समझ में आया। इंद्र भागते हुए आए और भगवान के चरणों में आकर के रोए हैं, बहुत सुंदर ढंग से अभिषेक किए। भगवान का नाम स्पेशल इंद्र गोविंद रखे। कहे कि हे नाथ, वास्तव में गायों का पालन करने वाले आप हैं। हम तो अपने को स्वामी मान रहे थे, लेकिन वास्तविक स्वामी तो आप हैं। आप हमारे इस भूल को क्षमा कर दीजिए, मैं समझ नहीं पाया। भगवान इंद्र पर प्रसन्न हुए। भगवान कहे कि इंद्र देखो, तुम ऐसा गलती मत करना। और वास्तव में भगवान इंद्र पर खुश थे। ब्रह्मा जी पर खुश नहीं थे भगवान, लेकिन इंद्र पर खुश थे कि इंद्र
ऐसा व्यवस्था किया कि हम लोग एक जगह 7 दिन तक रहे। गोपियों को मैं आराम से देखता रहा 7 दिन, और गोपियाँ मुझे देखती रही। तो ये बहुत सुंदर सौभाग्य प्राप्त हुआ था। इसके बाद विधि विधान के साथ में गिरिराज की पूजा की गई, गिरिराज परिक्रमा किया गया। सभी ब्रजवासी आनंद पूर्वक गिरिराज का परिक्रमा किए और अपने जीवन को धन्य बनाए। तो ये सब कथा है। आगे की कथा है कि एक बार की बात है, कार्तिक शुक्ला द्वादशी के दिन नंद बाबा को समय का पता नहीं चला, और नंद बाबा क्या किए कि अति शीघ्र जग गए। मध्य रात्रि में जग करके जमुना स्नान के लिए गए। उसी समय वरुण जी का एक सेवक आसुरी बेला होने के कारण नंद जी को पकड़ करके वरुण लोक में लेकर के चला गया। और इधर भगवान अपने पिताजी को पता लगाने के लिए जब गए तो वरुण जी भगवान के चरणों में प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि अद्य में निभृतो देहूँ अद्यवार्थोधिगतः प्रभो त्वत्पाद भाज भगवान आपू परम मध्वन। कह रहे हैं कि हे भगवान, आज मेरा जीवन धन्य हो गया, आज शरीर धारण करना सफल हुआ, संपूर्ण पुरुषार्थ का फल प्राप्त हो गया, क्योंकि आज मैं आपके चरणों का सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त कर रहा हूँ। उसी व्यक्ति का जीवन सफल माना जाता है जो व्यक्ति अपने जीवन में भगवान के चरणों की सेवा करता है, जो भगवान की भक्ति करता है, जो भगवान को भोग लगाता है, उसी व्यक्ति का जीवन सफल माना जाता है। हे प्रभु, आप अपने पिताजी को ले जाइए, मैं अपने सेवक को धन्यवाद देता हूँ, भले ही अनजान में क्यों न हो, लेकिन आपके पिताजी को लाया, इसके लिए मैं अपने सेवक को भी धन्यवाद दे रहा हूँ कि अगर वो नहीं लाया होता तो शायद आप हमको दर्शन नहीं दिए होते। मेरा जीवन आज सफल हो गया। भगवान भी बहुत खुश हुए। और इसके बाद में वरुण जी नंद बाबा को बहुत सुंदर ढंग से वहाँ से विदा किए। इधर अब अति संक्षेप में रास प्रसंग का वर्णन किया गया है। तो रास प्रसंग वास्तव में मुझे कहने का भी अधिकार नहीं है और सभी लोग सुनने के भी अधिकारी नहीं होते हैं, लेकिन थोड़ा अति संक्षेप में मैं बता देता हूँ कि भगवान श्याम सुंदर भगवान अपि तारात्रि शरदो फुल्ल मल्लिका वीक्षरंतु मनश्चक्रे योग मायाम उपाश्रितः। भगवान क्या किए कि रास करने की इच्छा हुई तो भगवान अपने बंसी को बजाए, और भगवान ऐसी बंसी बजाए कि एक वर्णन है कि ऐसी बंसी श्याम बजायो सबके मन में गई समाए, मोह गई सुन सुन ब्रजनारी, भूल गई सब कुछ मतवारी, चंदा सी खिल रही उजारी। भगवान ने ऐसे बंसी बजाया कि जो जैसे तैसे उठी दौड़ी, तन मन में अकुलाए। जो जिस अवस्था में थी उसी अवस्था में भागने लगी। कोऊ ने जीवत पति छोड़ी। उस समय कोई कोई गोपियां अपने पति को भोजन करा रही थी, लेकिन बंसी की आवाज़ सुनते ही अपने पति को खिलाते हुए अवस्था में ही छोड़ करके भाग आई। और घर के कामन ते मुख मोड़ी, घर के काम से भी अपने मुख को मोड़ ली। लज्जा के सब बंधन तोड़ी, कोई लज्जा नहीं, कोई शर्म नहीं। रोकहूँ न रुक्यो जो नदियाँ सावन में इतराए। जैसे सावन के समय में नदियाँ बहती है, अगर कोई रोकना चाहे तो रुकती नहीं है, वैसे ही वे ब्रज गोपियाँ रुकी नहीं। भूल गई काजर और बिंदिया, बंसी की आवाज़ सुन करके काजर भूल गई, बिंदी लगाना भूल गई। लहंगा ओढ़ पहर लई फरिया, जो लहंगा को ओढ़ना चाहिए उसके जगह पर फरिया पहन ली। और कानन में लटका लई चूड़ियाँ, चूड़ी हाथ में पहनना चाहिए लेकिन कान में लटका ली, ये स्थिति है। हार कमर में बांध, हार को गला में पहनना चाहिए लेकिन कमर में बांध ली। और कौंधनी माला सी लटकाए, और जो कौंधनी यहाँ बांधने वाला है उसको माला जैसा पहन ली, और ऐसे भाग रही है। और भागते भागते भगवान के पास में गई तो भगवान कृष्ण क्या किए कि भगवान श्याम सुंदर उन गोपियों को देख करके कहते हैं कि अरे प्यारी गोपियाँ, आप लोग मेरे बुलाने से आई हो, स्वागत है। अच्छा बताओ तुम लोग किस लिए आई हो? तो गोपियाँ कहें कि आप ही तो बुलाए हैं और आज पूछ रहे हैं किस लिए आई हो। तो भगवान कहते हैं ठीक है, तुम लोग मेरे बुलाने से आई हो, लेकिन अब जाओ।
तो कहते हैं कि नहीं नहीं हम लोग नहीं जाएंगे। भगवान का अच्छा दृष्टम वनम कुसुमितम राके सकर रंजितम, देखो ये वृंदावन कितना सुंदर है, कितना सुंदर खिला हुआ हरे हरे वृक्षों से, इस जमुना के पुलिन को देखो कितना सुंदर जमुना का पुलिन है। अब जाओ देखो, अच्छी पतिता स्त्री उसी को कहते हैं जो सुंदर पति लोग को प्राप्त करना चाहती है, वो अपने पति में ही मंगाती है। अपना पति रोगी ही क्यों न हो, निर्धन ही क्यों न हो, अपने पति से ही प्रेम करनी चाहिए। लेकिन बार बार कहने के बाद में भी वे लोग मानी नहीं। तब भगवान वृंदावन का दर्शन कराते हुए उन गोपियों को घुमाने लगे। लेकिन धीरे धीरे गोपियों के मन में घमंड हुआ, और जब घमंड होता है तो जहाँ घमंड है वहाँ कृष्ण नहीं रहते हैं। भगवान उन गोपियों से अंतर्हित हो गए, और जब ही अंतर्हित हुए किशोरी जी के साथ में भगवान अलग हो गए। अब गोपियां भगवान के विरह में व्याकुल होकर के जहाँ तहाँ वृक्षों से, लताओं से, पताओं से पूछ रही हैं, अरे बहन तुलसी तुम हमारे प्यारे श्याम सुंदर को देखी हो? अरे कदम, अरे आम, च्युत प्रियाल पनसासन को विदार, जम्बवर कबिल वकुलाम रकदम बनी पहा। अरे भैया कदम, अरे नीम भैया, अरे आप हमारे प्रियतम को देखे हो? लेकिन कोई बता नहीं रहा है। तब स्त्री जाति के वृक्षों के पास में जाती हैं, लेकिन वे भी नहीं बता रही हैं। गोपियां कहती हैं कि तुम क्यों बताओगी, तुम लोगों के मन में सवतिया डाह है ना, तुम नहीं बताओगी। ऐसे कहते हुए रोते हुए जाती है। कोई गोपी कहती है, अरे जानती हो जहाँ कृष्ण की लीला होती है वहीं कृष्ण आ जाते हैं। एक गोपी पुतना बन जाती है, दूसरी गोपी कृष्ण बन जाती है, कुछ गोपियां ग्वाल बाल। कृष्ण बने हुए गोपी पुतना बनी हुई गोपी का वध कर रही हैं, लेकिन कृष्ण नहीं आ रहे हैं। इस प्रकार विह्वल होकर के ढूंढ रही हैं। तब तक एक जगह सुंदर तेज दिखाई दे रहा है, वहां जाती है तो कोई दूसरा नहीं, वहां पर किशोरी जी बैठे हुई हैं। हा नाथ रमण प्रेष्ठ क्वासी क्वासी महाभुज दास्यास्ते कृपणाया में सखे दर्शय सन्निधिम। किशोरी जी कहती है, हे नाथ, हे रमण प्रेष्ठ, आप हमें छोड़ करके कहाँ चले गए? जब वहाँ जाती हैं तो सभी गोपी किशोरी जी के पास में पहुँचती हैं। किशोरी जी कहती हैं कि हम लोगों को जमुना के पुलिन पर चलना चाहिए और एक स्वर से गाना चाहिए। सभी गोपियाँ जमुना किनार पर बैठती हैं और एक गीत गाई है जिसका नाम है गोपी गीत। 19 श्लोक में सभी गोपियाँ गाना प्रारंभ करती हैं। गाते हुए कहती हैं, प्रसिद्ध गीत है, सबको मालूम है। गाते हुए कहती हैं, जयति तेधिकं जन्मना ब्रज श्रयत इंदिरा सस्वदत्रहि दयित दृश्यतां दीक्षुतावका त्वयि धृता सवा स्वाम विचिन्वते। हे श्याम सुंदर, जयति तेधिकम जन्मना ब्रज, जब से आपका जन्म हुआ है इस ब्रजमंडल में, तब से इस ब्रजमंडल की महिमा बढ़ चुका है। और यहाँ पर वैकुंठ को छोड़ करके लक्ष्मी आकर के यहाँ निवास कर रही है। इस ब्रजमंडल में आकर के सेवा कर रही हैं, बैठी हुई हैं आपको प्राप्त करने के लिए। इस तरह गोपियाँ रो रही हैं और कहती हैं कि वास्तव में वही सबसे बड़ा दाता है जो आपके सुंदर सुंदर लीला कथा को कहता है। आपकी जो कथा है, जो व्यक्ति दुखी व्यक्ति हैं उनको जीवन देने वाला है। और खूब रो रही हैं, गा रही हैं, कहते हैं कि हे श्याम सुंदर, हम लोग तो आपके उस चरण का स्मरण करके चिंतित हो जाती है कि आपका चरण कितना सुकोमल है। जब हम अपने स्तनों पर रखती हैं तो कांपती है कि कहीं चोट न लग जाए। वहीं आपका चरण किस तरह ब्रज के कंकीड़े पत्थर से युक्त जंगल में विचरण करता होगा। और खूब रो रही हैं। उसी समय रोते हुए इति गोप्य प्रगायन्त्य प्रलपन्त्यस्य चित्रधारु रुदु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। कृष्ण दर्शन की लालसा से जेव ही जोर जोर से रोना प्रारंभ कर दी। इति गोप्य, इस प्रकार गोपियाँ प्रलाप करके जेव ही रोना प्रारंभ की, उसी समय तासाम आविर्भुक्षौरी स्मयमान मुखाम्बुज पीताम्बर धर स्रग्वी साक्षान मनमथ मनमथ।
हजारों हजार कामदेवों को मोहित करने वाले भगवान उन गोपियों के मध्य में ही प्रकट हो गए। और जब ही भगवान प्रकट हुए, कहीं भगवान गए नहीं थे, उन गोपियों के मध्य में ही थे। और भगवान जब ही प्रकट हुए, अब गोपी फूट फूट करके रोती हुई भगवान के पास में सामने आई। और भगवान क्या किए कि अब भगवान उन लोगों को सहलाने लगे। किसी के हाथ को भगवान पकड़ रहे हैं, किसी के सिर पर अपने हाथ को फेर रहे हैं, कटाक्षों से कोई कोई गोपी भगवान को देख रही है। इस प्रकार भगवान सबको प्रसन्न करते हुए अंत में गोपियों के साथ में भगवान महारास करना प्रारंभ किए। महारास जब भगवान करना प्रारंभ किए तो एक एक गोपी एक एक कृष्ण, दो दो गोपी एक कृष्ण, दो दो गोपियाँ दो दो कृष्ण, अलग अलग झुंड बना। और ऐसी रास रचो वृंदावन है रही पायल की झनकार। ऐसा रास प्रारंभ किए, अनेकों गोपियों के मध्य में केवल भगवान एक श्याम सुंदर। और जब रास चालू किए, जिसको महारास कहते हैं, घुंघरू खूब छमा छम बाजे। सभी गोपियां घुंघरू पहनी है, छम 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 बजने बिछुआ बहुत ही बाजे। रवा कौंधनी केहू बाजे, अंग अंग में गहना बाजे, चुरियन की खनकार। सब खन 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 कर बाजने लगा। बाजे भांति भांति के बाजे, अनेक प्रकार के बाजे बजने लगे। झांझ पखावज दुंदु भी बाजे, सारंगी और महुअर बाजे, सब बाज रहे हैं। राधा मोहन दय गलबैया, राधा मोहन गलबैया दे करके नाचे, संग संग लय फिर कैया। खूब सुंदर ढंग से महारास हुआ। और महारास होने के बाद में अंत में भगवान श्याम सुंदर उन गोपियों से कहे कि हे प्यारी गोपियाँ, अब तुम लोग अपने घर जाओ। भगवान के बात को मान करके आज गोपी जन अपने घर के लिए प्रस्थान करती हैं। अंत में सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित से कहते हैं कि यह जो दिव्य प्रसंग है, विक्रीडितम ब्रजबधुम भिदम च विष्णु श्रद्धान्वितोन सुनयाद अथवर्ण यद भक्तिम पराम भगवती प्रतिलभ्य कामा हृदयोग्य मास पहिनोत्य चिरेण धीरा। इस दिव्य प्रसंग को अगर कोई सुनता है तो उस व्यक्ति के हृदय में परा भक्ति की प्राप्ति होती है, वह कृष्ण को प्राप्त करता है। ये बहुत दिव्य प्रसंग है। इसको मैं अति संक्षेप में कहते हुए आगे बढ़ रहा हूँ कि आगे की कथा वर्णन करते हुए अब यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को बता रहे हैं। और बताते हुए कहते हैं कि देखो, एक दिन की बात है, नंद बाबा अन्य ब्रजवासियों के साथ में अंबिका वन में गए हुए थे। उस समय शिवरात्रि का समय था और सभी लोग व्रत किए हुए थे। रात्रि का समय था। उसी समय बहुत लोग सो गए थे, नंद बाबा भी सोए हुए थे। तब तक एक अजगर आया और अजगर आकर के नंद बाबा के पैर को पकड़ करके ग्रसने लगा। और जब ही ग्रसने लगा, उसी समय नंद बाबा जोर जोर से चिल्लाने लगे और कहने लगी, ओ कृष्ण कन्हैया रक्षा करो। इतना सुनकर के जितने गोपगण हैं सभी लोग हाथ में लुआठी लेकर के, जलते हुए लकड़ी को लेकर के छुड़ाने का प्रयास किए, लेकिन वो अजगर छोड़ नहीं रहा है। तब भगवान क्या किए कि अपने चरण से उस अजगर को स्पर्श किए। और जब ही भगवान कृष्ण अपने चरण से स्पर्श करते हैं, स्पर्श करते ही वो जो अजगर के रूप में था वो एक सुंदर विद्याधर बन गया, गंधर्व बन गया। और अपने जीवन के विषय में बताने लगा। कहा कि देखिए, भगवान पूछते कि अरे भाई, तुम अभी अजगर के रूप में थे, आप इसको बंद कर दीजिए, थोड़ा सा बंसी को आप लोग ध्यान दीजिए। कह रहे हैं, भगवान पूछते हैं कि तुम कौन हो, अपना परिचय दो। अभी तुम अजगर थे, अभी इतना सुंदर रूप में हो गए हो, बताओ तुम कौन हो। तो कहते हैं कि महाराज मैं क्या बताऊं, मैं विद्याधर नाम का सुदर्शन हूँ। मेरा सुंदर इतना रूप था कि मैं बहुत घमंड में रहता था। वास्तव में सुंदर बनना भी गड़बड़ माना जाता है।
ज़्यादा सुंदर नहीं बनना चाहिए, नहीं तो व्यक्ति सबका अपमान करता है कि मैं तो बहुत सुंदर हूँ। ज़्यादा कोई पढ़ लेता है तो घमंड में हो जाता है कि मैं तो बहुत बड़ा विद्वान हूँ। जिसके पास में ज़्यादा धन हो जाता है तो घमंड हो जाता है कि मैं तो बहुत बड़ा धनी हूँ। और ये सब भक्ति के बाधक है। ये सब जिसके पास में होता है वो समझिए कि भक्ति से दूर जा रहा है। इसलिए भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान हमको ज़्यादा सुंदर मत बनाना, हे भगवान हमको ज़्यादा ज्ञान मत देना, हे भगवान हमको ज़्यादा धन मत देना। अगर ये सब देना तो भक्ति से युक्त होना चाहिए, नहीं तो ये सब बहुत गड़बड़ होता है। तो वो क्या किया कि आंगिरस गोत्रीय ऋषियों के चरणों में अपराध कर दिया। वो लोग ऋषि लोग जो कुरूप ऋषि थे उनको देख करके वो हंस रहा था, इसलिए वे लोग श्राप दे दिए कि जाओ तुम अजगर बन जाओ। जब वो रोने लगा पैर पकड़ करके तब ऋषि लोग कहे कि कृष्ण के चरण का स्पर्श होगा तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। तो वहीं सुदर्शन नाम का विद्याधर जो गंधर्व था वहीं अजगर बना हुआ था और भगवान के चरण स्पर्श होते ही उसका कल्याण हुआ। इधर अब आगे की कथा बता रहे हैं कि एक दिन कृष्ण और बलराम रात्रि के समय वन में गोपियों के साथ में विहार कर रहे थे और गोपियां आनंद से ललित स्वर में भगवान के गुणों को गा रही थी गोपीजन। उसी समय उनका सम्मान करते हुए दोनों भाई कृष्ण और बलराम इतना सुंदर राग आलापना चालू किए, इतना सुंदर स्वर में गाना चालू किए कि उनके गान को सुनकर के गोपियां मोहित हो गई और वो अपना सुध बुध खो बैठी। उसी समय एक शंखचूड़ नाम का यक्ष आया जो कुबेर जी का अनुचर था और उन गोपियों को उठा करके ले जाने लगा। और जब गोपियों को ले जाने लगा गोपियां जोर जोर से चिल्लाना प्रारंभ की कि ओ कृष्ण बलराम रक्षा करो। इतना सुनते ही कृष्ण बलराम दोनों दौड़े उसको मारने के लिए और जो ही दौड़ते हैं तो यक्ष क्या किया कि उन गोपियों को छोड़ दिया। जब ही छोड़ा तो भगवान कृष्ण बलराम जी से कहे कि गोपियों को आप रक्षा करना, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। और भगवान अब उसके पीछे भागने लगे और भागते भागते कुछ दूरी पर जा कर के उसको एक घूसा मारे भगवान। उसके भीतर एक मणि था, उसकी तो मृत्यु हो गई और उस मणि को लेकर के भगवान आए और आकर के बलराम जी के हाथ में दे दिए। बलराम जी उस मणि को राधा रानी को दे दिए। अगर कृष्ण राधा रानी को दिए होते तो नाराज हो गई होती गोपी जनोद, लेकिन जब बलराम जी दिए तो कोई नाराज नहीं हुआ। तो इस प्रकार उसका उद्धार भगवान किए, शंखचूड़ का उद्धार किए। अब इधर जुगल गीत का वर्णन करते हुए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि जुगल गीत का वर्णन आपस में भगवान श्याम सुंदर जब गाय चराने के लिए जाते थे तो उन भगवान के साथ में गोपियों का चित्त भी चला जाता था। सुबह भगवान जब गाय चराने के लिए जाते थे तो गोपी जन का मन भी चला जाता था और वे वाणी से उनके लीलाओं को गाती हुई दिन बिताती थी। पूरा दिन जब तक भगवान लौट करके नहीं आते थे तो दिन भर गाती रहती थी। कृष्ण के बंसी को सुन करके आकाश स्थित सिद्ध गणों के साथ उनके पत्नियों की दशा का वर्णन, उनके सौंदर्य को देख करके और बंसी ध्वनि को सुन करके वनचर पशु पक्षीगण बैल गाय हरिण आदि घास चरना छोड़ करके चित्रवत खड़े हो जाते थे। नदियों की गति रुक जाती थी। फूल फल से लदे वृक्ष लताएं झुक करके भगवान के चरणों में प्रणाम करते थे, मानो उन्हें प्रणाम कर रही हो। वृक्ष पर बैठे पक्षीगण बंसी के ध्वनि को सुन करके मौन हो जाते थे। जो पक्षी वृक्ष पर बैठे रहते थे वे बिल्कुल शांत हो जाते थे। इस तरह भगवान के सुंदर बंसी का वर्णन गोपियां कर रही हैं और इसी तरह सुबह से लेकर के शाम तक का अपना समय बिताती थी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक बार की बात है, कंस के द्वारा भेजा हुआ एक असुर था जिसका नाम था अरिष्टासुर। अरिष्ट नाम का असुर जो बैल के रूप में था
और बैल के रूप में आकर के ब्रजवासियों को तंग करने लगा। जब वो आया तो उसके चलने से पृथ्वी कांपने लगी। जिन माताओं के गर्भ में बच्चे थे उनका गर्भ स्राव होने लगा, गायें भागने लगी। उसका वध भगवान कृष्ण ने किया। भगवान उसका वध किए, और जब भगवान वध किए तो उनको गो हत्या का दोष लगा। गोपीजन कहे कि आप तो गाय के बच्चे, बैल को आप मारे हैं, वो भी तो गाय से ही जन्म लेता है ना, बैल के रूप में है, तो इसका निवारण होना चाहिए। तो उसके निवारण के लिए भगवान श्याम कुंड को बना दिए। ये सब कथा है, इसमें नहीं है लेकिन अन्य जगह पर कथा है। उसी समय भगवान सभी तीर्थों को बुलाए और स्नान किए श्याम कुंड में। फिर गोपी जनों के लिए बोले तो उसी समय राधा कुंड आदि का निर्माण हुआ। तो भगवान उसका वध किए। अब एक दिन की बात है, अक्रूर जी के पास में कंस आता है, और कंस आकर के अक्रूर जी से कहता है कि हे अक्रूर जी, आप हमारे परम मित्र हैं, आप हमारे परम सखा हैं, आप जैसा हितैषी मेरा कोई नहीं है, आप मेरे बहुत अच्छे सुहृद हैं, सखा हैं, आप कृपा करके हमारे कार्य को सफल कीजिए। तो अक्रूर जी कहे कि क्या करना चाहते हैं बताइए। तो देखिए हमारी इच्छा है। उससे पहले हुआ क्या कि नारद जी पहुंच गए कंस के पास, और कंस के पास जाकर कहते हैं नारायण नारायण। तो कंस कहा गुरुदेव, आज आप हमारे यहाँ आए हैं, आज मेरा सौभाग्य है, आपका मैं क्या सेवा करूं, आप बताइए, आप ठीक हैं ना। तो नारद जी कहे कि मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, तुम ही ठीक नहीं हो। कंस कहा कि क्यों, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। कहे कि क्या ठीक हो, आज तक तुम पता किए हो कि तुम जिस को भेजते हो लौट करके नहीं आता है। तुम कितने लोगों को मथुरा से भेजे हो, पता किए हो। पूतना गई, वो लौट करके नहीं आई। आघासुर गया, बकासुर गया, धेनुकासुर गया, अरिष्टासुर, वो लोग कहाँ गए हैं, पता किए हो। तो कंस कहता हाँ, ब्रज में मैं भेजा, एक नंद का लड़का है, उसके द्वारा मुठभेद हुआ, वो सब मारे गए। तो नारद जी कहते हैं कि अरे अरे, यही तो तुम नहीं जानते हो, वो नंद का लड़का नहीं है। तब कंस कहा कि किसका लड़का है। तो कहते हैं कि वो नंद का नहीं, वो तो वसुदेव का लड़का है, जिसको तुम समझ रहे हो कि 8वां संतान कन्या है, वो कन्या नहीं है। कंस कहा तब कौन है गुरुदेव। तो वही तुम्हारा काल है, वही तुम्हारा शत्रु है। और तुम 7वें पुत्र के विषय में जानते हो। तो हाँ, देवकी का गर्भ नष्ट हो गया। तो नहीं, यही तो तुम नहीं जानते हो, जो 7वां संतान है वही रोहिणी के गर्भ से आया है बलराम के रूप में। वो दोनों देवकी के ही लड़के हैं। इतना सुन करके कंस कहा कि गुरुदेव मैं क्या करूं। अब नारद जी कहे तुम्हारा जो इच्छा हो करो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इतना कह करके नारद जी वहां से चले गए। नारद जी थोड़े कहेंगे कि बुला करके तुम वध करो। नारद जी तो केवल सही कथा बता दिए। नारद जी यथार्थ वक्ता हैं, नारद जी कभी झूठ तो बोलते नहीं हैं। जो सही बात है उसको जाकर के सूचना दे देते हैं। और नारद जी इतने अच्छे महात्मा है कि देवताओं के यहाँ भी जाते हैं, असुरों के यहाँ भी जाते हैं, सबके यहाँ बैठते हैं, सब लोग उनकी पूजा। तो नारद जी कह करके वहाँ से चले आए। और जब चले आए, अब कंस सोचने लगा कि अब मैं क्या करूं। अब जाता है अक्रूर जी के पास में, कहता है हे अक्रूर जी, आप ही हमारे सुहृद हैं, आप जैसा हितैषी मेरा कोई नहीं है। अक्रूर जी सोचने लगे कि इतना तो प्रशंसा अब तक कभी नहीं कंस किया था, एकाएक आकर के इतना प्रशंसा क्यों करने लगा। अक्रूर जी कहे कि देर मत करो, बताओ तुम कैसे आए हो। तो कहता है कि हे अक्रूर जी, हमारी इच्छा है कि आप ब्रज में जाइए, और ब्रज में जाकर के जो नंद के दोनों लड़के हैं वो वास्तव में नंद के पुत्र नहीं हैं, वो दोनों वसुदेव के लड़के हैं, देवकी से जन्म लिए हैं।
और उन दोनों को आप बुला करके ला दीजिए। लेकिन वे लोग ऐसे नहीं आएंगे। मेरे पास एक बहुत सुंदर रथ है, सोना का रथ, स्वर्णमय रथ है, उसको लेकर के आप जाइए। क्योंकि वो जंगल में रहने वाले बच्चे हैं, जंगली गांव के लोग हैं, कभी जीवन में गाड़ी मोटर नहीं देखे हैं। इतने सुंदर रथ देखेंगे तो स्वाभाविक इस पर बैठना चाहेंगे, रथ के लोभ से भी जल्दी आना चाहेंगे। और आप जाइए, मैं उन लोगों को पूजा करने के लिए नहीं बुला रहा हूँ अक्रूर जी। तो अक्रूर जी कहे किस लिए बुला रहे हो? उन दोनों का वध करना है, समझे? लेकिन आपको ये बात बताना नहीं है, आपको मैं जो सिखा रहा हूँ, जो पढ़ा रहा हूँ, वैसे ही वहाँ बोलना है। तो अक्रूर जी कहे क्या बोलना है? तो कंस कहा कि कहना यह है कि कंस महाराज एक बहुत बड़ा उत्सव करने जा रहे हैं। नंद बाबा को हमारा सूचना देना, पत्र देना, कहना कि सब परिवार बुलाए हैं, जितने ब्रजवासी हैं सबको कंस निमंत्रण दिए हैं, सभी लोग आना और इस रथ को लेकर के आप जाओ। और वो लोग जब आएंगे तो मैं कृष्ण और बलराम को यहीं वध करूंगा, यहाँ मारूंगा, मारने के लिए बुला रहा हूँ। लेकिन इस बात को वहाँ बताना नहीं है, वहाँ यही कहना है कि कंस महाराज एक यज्ञ करने जा रहे हैं, उस यज्ञ में आप लोगों को बुलाए हैं। इस तरह की बात सुन करके अक्रूर जी को इतना बुरा लगा। और अक्रूर जी कहे कि महाराज, आप जो अपने बुद्धि से सोच रहे हैं वो ठीक है, लेकिन फल देने वाले भगवान हैं। फलो ही फलदायिकम, जो फल मिलता है वो दैव के हाथ में होता है। आप अपना प्रयास कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन दैव के हाथ में फल होता है। ठीक है, आप जो कहे हैं ठीक है। इतना कह करके अक्रूर जी अपने भवन में आ गए और कंस अपने भवन चला गया। रात्रि की बात हुई थी और रात भर अक्रूर जी को नींद नहीं आई। अक्रूर जी भगवान के भक्त हैं, उनको नींद नहीं आई, सोए नहीं, रात भर विचार करते रहे। और सुबह होते ही अक्रूरोपी चता रात्रिम मधुपुरिया महामती उषित्वा रथमास्थाय प्रयऊ नंद गोकुलम। हे परीक्षित, सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, महामती अक्रूर जी रात भर मथुरा बिताए, लेकिन उषित्वा, प्रातः काल होते ही, जब ही सुबह हुआ, वो क्या किए कि रथ पर सवार हो गए। जो स्वर्णमय रथ था उस पर सवार हो गए और नंद गोकुल के लिए प्रयऊ चल दिए। सोने के रथ पर अक्रूर जी बैठ गए हैं, लेकिन वास्तव में वो मन रूपी रथ पर बैठे हुए हैं, मनोरथ करने लगे। अक्रूर जी रथ पर बैठ गए। प्रसंग बहुत दिव्य प्रसंग है, एक एक श्लोक मनन करने वाला है, विचार करने वाला है। तो अक्रूर जी रथ पर बैठे हैं और रथ पर बैठे बैठे अब विचार करने लगे। घोड़ा चल दिया, अक्रूर जी घोड़े को नहीं हाँक रहे हैं, अपने आप घोड़ा मार्ग में चल रहा है। और अक्रूर मन रूपी रथ पर बैठे बैठे सोच रहे हैं, गच्छन पथि महाभागो भगवती अम्बुजे क्षणे भक्तिम परामुपगतम एवं एतद चिंतयन। वे क्या किए कि गच्छन महाभागः पथि गच्छन, वे परम भाग्यवान मार्ग में जाते हुए अम्बुज ईक्षणे भगवती, भगवती, भगवती माने भगवान में, भगवान कौन है? तो जिनका नेत्र कमल के समान है, कमल के समान नेत्र वाले भगवान के चरणों में परम भक्तिम उपगत, परम भक्ति में मग्न हो करके, जो परमाराध्य भगवान हैं उनके चरणों में, उनकी भक्ति में मग्न हो करके एतद एवं अचिंतयन, इस प्रकार चिंतन करने लगे। किस भगवान का चिंतन कर रहे हैं? जो कमल नेत्र से युक्त हैं, जिनका नेत्र कमल से भी अत्यधिक सुंदर, अत्यधिक मनोहर, जिन भगवान का नेत्र है
उन भगवान की भक्ति में मग्न होकर के वह अचिंतन चिंतन करते हुए अब रथ पर बैठे हुए हैं और रथ को लेकर के घोड़े जा रहे हैं। क्या सोच रहे हैं कि किम मया चरितम भद्रम किम तप्तम परमं तपः किम वाताप्यर्हते दत्तम यद्रक्षामद्य केशवम। कह रहे हैं कि किम मया आचरितम, मया किम भद्रम आचरितम, मेरे द्वारा, मया माने मेरे द्वारा कौन शुभ कर्म हो गया है। भद्रम, भद्र माने शुभ, आचरितम कर्म, मेरे द्वारा कौन ऐसा कर्म हो गया है। किम परमम तपः तप्तम वा अथ, किम परमम, मैं कौन ऐसी उत्तम, परमम माने उत्तम, तपः, मैं कौन ऐसा उत्तम तप कर लिया हूं कि मैं आज भगवान का दर्शन करूंगा। अर्हते अपि किम दत्तम यद अद्य केशवम द्रक्ष्यामि, मैं किसको दान दिया हूँ, मैं किसकी अर्चना किया हूँ, किसकी पूजा किया हूँ कि आज अद्य द्रक्ष्यामि केशव, आज मैं केशव का दर्शन करूँगा। मेरे द्वारा कौन ऐसा व्रत हुआ है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ये किस पुण्य का फल है, ये किस सौभाग्य का फल है। देखिए, भगवान का अगर दर्शन हो रहा है तो वास्तव में हम लोग बहुत बड़ा कोई पुण्य किए हैं, बहुत बड़ा कोई तप किए हैं, किसी को बहुत विशेष दान दिए हैं, तब हम भगवान का दर्शन कर रहे हैं। भगवान की कथा अगर किसी को सुनने को मिल रहा है, भगवान के कथा में अगर आप बैठ रहे हैं तो समझिए कि साधारण पुण्य का फल नहीं है। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, जब बहुत जन्मों के भाग्य एकत्रित होता है, उदित होता है, तब हम ऐसे कथा में बैठते हैं, ऐसी कथा सुनते हैं। साधारण पुण्य का फल नहीं है। कोई कथा सुन रहा है, बैठ रहा है, तो समझिए कि वो बहुत बड़ा तप किया है, बहुत बड़ा दान दिया है, बहुत बड़ा अनुष्ठान किया है, तब वह व्यक्ति कथा सुनता है। नहीं तो आज के युग में कौन कथा सुनना चाहता है, नहीं सुनना चाहता। इसका मतलब कि उसका पुण्य उदित नहीं हुआ। आज अक्रूर जी कह रहे हैं कि मेरे द्वारा कौन ऐसा तपस्या हुआ है, मैं कौन ऐसा व्रत किया हूं कि मैं केशव का दर्शन करूंगा। द्रक्ष्यामि अद्य केशवम, आज मैं कृष्ण चरण को देखूंगा। मेरे जैसा सौभाग्यशाली कौन होगा। ममैतद दुर्लभम मन्य उत्तम श्लोक दर्शनम विषयात्मनो यथा ब्रह्म कीर्तनम शूद्र जन्मनः। कह रहे हैं कि जैसे यथा शूद्र जन्मनः, जैसे शूद्र जाति में उत्पन्न के लिए ब्रह्म कीर्तनम मम विषय आत्मनः, वेद पाठ ऐसे मुझ विषयी चित्त के लिए। कह रहे कि जैसे कोई शूद्र कुल में जन्म लिया हो, शूद्र व्यक्ति हो, तो शूद्र व्यक्ति के लिए वेद का पाठ बड़ा दुर्लभ है, वेद उसको नहीं मिल पाता है। अगर मान लिया कोई शूद्र व्यक्ति, शूद्र बालक के लिए वेदों का कीर्तन दुर्लभ होता है, लेकिन अगर उसको मिल जाए तो आश्चर्य हो जाएगा ना। तो मेरे जैसे व्यक्ति को आज भगवान का दर्शन होगा जो दुर्लभ है। भगवान पवित्र कीर्ति श्री कृष्ण का दर्शन दुर्लभ मानता हूँ। कैसे दुर्लभ है, जैसे शूद्र व्यक्ति को वेद पढ़ना दुर्लभ है, लेकिन अगर उसको प्राप्त हो जाए तो वो तो बहुत बड़ा सौभाग्यशाली हो जाएगा। कहें कि मैवम ममाधमस्यापि स्यादेवाच्युत दर्शनम ह्रियमाणम काल नद्याम क्वचित तरति कश्चन माँ एवं मम अधमस्य अपि अच्युतम दर्शनम स्यातेव। कहें कि मेरे जैसे अधम को भी भगवान श्री कृष्ण का दर्शन होगा, क्योंकि काल रूपी नदी में बहाया जाता हुआ कभी कोई जीव पार भी हो जाता है। आज मैं ऐसा मानता हूं, ऐसा नहीं, मुझ अधम को भी भगवान श्री कृष्ण का दर्शन होगा ही। आज निश्चित मैं भगवान का दर्शन करूंगा।
आज मेरे सब अमंगल नष्ट हो जाएंगे। भगवान के दर्शन होते ही मेरा जो अमंगल है वो सारा नष्ट हो जाएगा, तथा मेरा जन्म लेना सफल ही हो जाएगा। इस जीवन की सफलता आज मुझे प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि मैं भगवान का दर्शन करूंगा। जिन भगवान के चरणों के दर्शन करने के लिए योगी ध्येयम भगवता अंग्रि पंकजम नमस्ते, जिन भगवान के चरणों को ध्यान करने के लिए बड़े बड़े योगी लोग जिन भगवान के चरण का ध्यान करते हैं, योगियों के ध्यान के विषय भगवान के चरण कमलों को मैं नमस्कार करूंगा। जिन चरणों को योगी लोग यम ब्रह्मा वरुरेंद्र रुद्र मरुत स्तुन्वन्ति यम शामगा वेदैसांग पदो क्रमोपनिषदैर् गायन्ति यम सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनो जस्यांतम न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। जिन भगवान के चरण कमलों के ध्यान करने के लिए योगी लोग ध्यान करते रहते हैं, बैठे रहते हैं, उस चरण को आज मैं देखूंगा। इससे बड़ा और क्या सौभाग्य होगा। रथ चल रहा है, घोड़ा रथ को लेकर के जा रहे हैं और अक्रूर जी इस तरह सोच रहे हैं। क्योंकि मान ले कोई पूछे कि आपको इतना विश्वास कैसे है, आप इतना गारंटी के साथ कैसे कह रहे हैं कि आप भगवान के चरण को देख ही लेंगे, तो कह रहे हैं कि हाँ हमको विश्वास है। क्यों? क्योंकि द्रक्ष्यामि नूनम शुकपोलनासिकं स्मितावलोकारुणकंजलोचनम। आज मैं जब चल रहा था अपने घर से तो मुझे शुभ संकेत हुआ। कोई पूछेगा क्या शुभ संकेत हुआ भैया आपको, तो कह रहे हैं कि मुखम मुकुंदस्य गुडालकावृतं प्रदक्षिणं में प्रचरन्ति वै मृगाः। जब मैं घर से जा रहा था तो मेरे दाएं तरफ से मृग निकली। मृग निकलने के कारण, हरिण निकलने के कारण यह शुभ संकेत हुआ है। अगर कोई व्यक्ति अपने घर से चलता है किसी कार्य के लिए और चलते समय अगर कोई वैष्णव तिलक दिए हुए, हाथ में माला झोली लिए हुए, जप करते हुए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कोई वैष्णव दिखाई दे तो समझिए कि आपका काम निश्चित सफल होगा। या आप घर से जा रहे हैं तब तक गाय दाहिने तरफ से निकल रही है तो आपका काम निश्चित सफल होगा। कोई भागवत लिए हुए अपने हाथ में भागवत ग्रंथ को लिए हुए जा रहा है, भागवत का शब्द सुनाई दे रहा है, अगर कोई मृग निकल रहा है तो समझिए कि आपका काम सफल होने वाला है। तो आज अक्रूर जी बोल रहे हैं कि आज मुझे पूर्ण विश्वास है, क्योंकि मैं जब घर से चला तो द्रक्ष्यामि नूनम शुकपोलनासिकं स्मितावलोकारुणकंजलोचनम मुखम मुकुंदस्य गुडालकावृतं प्रदक्षिणं में प्रचरन्ति वै मृगाः। मैं जब जा रहा था तो मैंने देखा, क्यों कि निश्चय सुंदर कपोल नासिका वाले, मुस्कुराहट के साथ देखते अरुण कमल से नेत्र वाले, घुंघराली अलकों से घिरे मुकुंद के मुख का दर्शन करूंगा, क्योंकि वे मृग मेरे दाहिने चल रहे हैं, दाहिने से निकल रहे हैं। इसलिए मैं निश्चित, नूनम माने निश्चित, इसमें कोई शंका नहीं है, क्लियर है कि मैं भगवान का दर्शन करूंगा। देखिए अपने भक्ति पर पूर्ण विश्वास होना चाहिए। ये नहीं कि हम भजन कर रहे हैं और सोचे कि भगवान मिलेंगे कि नहीं। इसका मतलब कि आप अपने भक्ति पर पूर्ण विश्वास नहीं किए हैं। अगर जो सही ढंग से भजन, जैसे कोई विद्यार्थी अगर सही ढंग से पेपर लिख करके आता है तो गारंटी के साथ कहता है कि हमको इतना नंबर मिलेगा,
और जो पढ़ा नहीं रहता है उससे पूछिए तो उसको तो पता ही नहीं है फेल होएगा कि पास होगा। लेकिन जो अच्छे तरह से पढ़े रहते हैं उनको पास है, क्लियर आता है कि मैं 100 में से 90 लाऊंगा, 95 लाऊंगा, 99 लाऊंगा, बोलते हैं। और जो नहीं पढ़ा है तो बेचारा जानता ही नहीं कि 30 आएगा कि 20 आएगा कि फेल होऊंगा। तो इसी तरह जो सही ढंग से भजन नहीं करेगा वही शंका में मरता है। लेकिन जो गारंटी के साथ में सुबह उठ रहा है ब्रह्म मुहूर्त में, 3 बजे भोर में जग रहा है और जग करके स्नान करके सुंदर ढंग से राधा माधव के सामने जा रहा है और दर्शन कर रहा है नियम बना करके, रोज श्रृंगार आरती का दर्शन कर रहा है, रोज भागवत को पढ़ रहा है नियम बना करके, रोज नियमित भगवान के पवित्र नाम का जप कर रहा है, सुंदर प्रसाद ग्रहण कर रहा है, सुंदर वैष्णवों के बीच में बैठ रहा है, तो भगवान क्यों नहीं मिलेंगे? अवश्य ही मिलेंगे। लेकिन जो नहीं कर रहा है उसको कैसे मिलेंगे? उसको तो कभी नहीं मिलेंगे भगवान, कभी नहीं मिलेंगे। किसको मिलेंगे? जो ये सब नियमों में युक्त होकर के कार्य को करता रहेगा। अक्रूर जी को आज विश्वास है कि हम निश्चित नूनम श्याम सुंदर का दर्शन करूंगा, क्लियर है, स्पष्ट है। इस प्रकार अक्रूर जी विचार कर रहे हैं। ये बहुत सुंदर प्रसंग है और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि भागों की व्याख्या करूं। अगर भागूंगा तो बहुत जल्दी भाग जाऊंगा, राजधानी चला दूंगा, स्टेशन दिखाई देगा नहीं भी देगा। जो दक्ष होंगे उनको थोड़ा थोड़ा दिखाई दे देगा कि ये स्टेशन पार कर रहा है, और जो नहीं जानते हैं, जो यात्रा नहीं किए हैं, तो उनको पता ही नहीं चलेगा कि कौन स्टेशन पार हुआ। इसलिए अब हमको समझ में खुद नहीं आ रहा है। फिर भी मैं अक्रूर जी के प्रसंग को थोड़ा सा कहूँगा। कल मैं कोशिश करते हुए उद्धव प्रसंग में प्रवेश करूँगा। आज थोड़ा इसी प्रसंग को ले लेता हूँ। यहाँ पर अक्रूर जी बार बार इस तरह विचार कर रहे हैं। कहते हैं कि अप्यद्य विष्णु मनुजा त्वमेव शोभारावतादाय भुवो निजेक्षया लावण्य धामनो भवितोपलम्भनम मह्यम न स्यात् फलमंजसादृश। पृथ्वी का भार उतारने के लिए स्वेच्छापूर्वक मनुष्य रूप धारण किए। श्री हरि के सौंदर्य धाम श्री विग्रह का मुझे सरलता पूर्वक क्या साक्षात्कार होगा? दृष्टि मिलने का, जिनके अतिरिक्त दूसरा फल नहीं है। तो इस प्रकार मन में विचार कर रहे हैं अक्रूर जी, और विचार करते हुए अक्रूर जी अब रास्ते में चल रहे हैं। खूब बड़े प्रेम से अक्रूर जी बढ़ रहे हैं, विचार कर रहे हैं और मन ही मन सोच रहे हैं कि मैं अवश्य ही कृष्ण का दर्शन करूंगा। जब मैं उन्हें देखूंगा, जब मैं ब्रज में जाऊंगा, और ब्रज में जाऊंगा कृष्ण बलराम को जब देखूंगा, श्री कृष्ण के चरणों में नमस्कार करने के लिए तुरंत रथ से कूद पड़ूंगा। जब भगवान को देखूंगा तो मैं रथ से कूद जाऊंगा, उनके चरण पकड़ लूंगा। ओह, उनके चरण कितने दुर्लभ हैं! भगवान का चरण कितना दुर्लभ! बड़े बड़े जोगी यति आत्म साक्षात्कार के लिए मन ही मन अपने हृदय में उनके चरणों की धारणा करते हैं, और मैं तो उन्हें प्रत्यक्ष पाऊंगा और लौट जाऊंगा। उन पर, उन दोनों के साथ ही उनके बनवासी सखा एक एक ग्वालों के चरणों के भी वंदना करूंगा। मैं कृष्ण बलराम के चरण का तो वंदना करूंगा ही, उनके जो बनवासी सखा हैं, जो मित्र हैं, उनके भी चरणों का मैं वंदना करूंगा। एक एक चरण को मैं पकड़ पकड़ करके अपने माथे पर लगाऊंगा। जब ब्रज में मैं जाऊंगा और कृष्ण के चरण को देखूंगा, बलराम के चरण को देखूंगा, तो उस पर तो मैं लौटूंगा ही, लेकिन हमारे आराध्य कृष्ण के जो सखा हैं ग्वाल बाल, उनके चरणों को देख करके भी मैं वंदना करूंगा। समर्पणम यत्र निधाय कौशिका तथा बलिश्चाप जगत त्रयेन्द्रताम यदवा बिहारे ब्रजयोसिताम श्रमम स्पर्शेन सौगंधिक गंधपानुदा। कह रहे हैं कि मेरे अहोभाग्य, जब मैं उनके चरण कमलों में गिर जाऊंगा,
जब मैं गिर जाऊंगा तब क्या वे अपना कर कमल मेरे सिर पर रख देंगे? मैं जब उनके चरणों में गिरूंगा तो क्या वे अपने कर कमल को, अपने हाथ को मेरे सिर पर रख देंगे? उनके वे कर कमल उन लोगों के सदा के लिए अभय दान दे चुके हैं जो काल रूपी सांप के भय से अत्यंत घबरा करके उनके शरण चाहते हैं और शरण में आ जाते हैं। भगवान का जो कर कमल है वह उस व्यक्ति को अभय देने वाला है जो काल रूपी भय से घबरा करके भगवान के शरण में आ जाते हैं। इंद्र तथा दैत्यराज बलि ने भगवान के उन्हीं कर कमलों में पूजा भेंट समर्पित करके तीनों लोगों को प्रभुत्व इंद्र पद को प्राप्त कर लिए। भगवान के उन्हीं कर कमलों से, जिनमें से दिव्य कमल सी सुगंध आया करती है, अपने स्पर्श से रास लीला के समय ब्रज युवतियों की सारी थकान मिटा दी थी। जब गोपियां रास कर रही थी और भगवान अपने कर कमल से उन लोगों के सिर पर अपने हाथ को सहलाते थे तो उन लोगों का सारा थकान दूर हो जाता था। मैं कंस का दूत हूँ। अब सोच रहे हैं कि ओह मैं क्या बताऊं, मैं कंस का दूत हूँ। उसी के भेजने से मैं उनके पास जा रहा हूँ। कहीं वे मुझे अपना शत्रु तो न मान ले। मैं सोच करके जा रहा हूँ कि मुझे वो अपना कर कमल मेरे ऊपर रखेंगे, लेकिन मुझे कैसे सौभाग्य प्राप्त होगा? कहीं मुझको ये न समझ आए कि ये तो कंस का दूत है और कंस के दूत समझ करके मुझको वंचित न होना पड़े। कहीं वो अपना शत्रु न समझ ले तो मैं इससे वंचित हो जाऊंगा। लेकिन फिर कह रहे हैं कि नहीं नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि वे सम हैं। भगवान सम हैं, अच्युत हैं, सारे विषयों के साक्षी हैं, सर्वज्ञ हैं। वे चित्त के बाहर भी हैं और भीतर भी हैं। वे क्षत्रज्ञ रूप में स्थित होकर के अंतःकरण के एक एक चेष्टाओं को जानते हैं। जरूर मैं कंस का सेवक हूँ, कंस के यहाँ से जा रहा हूँ, लेकिन वे मुझे ऐसा नहीं करेंगे। अवश्य ही अपने चरण को मुझे दर्शन देंगे, अपने कर कमल को मेरे माथे पर फेरेंगे। भगवान क्योंकि वो सुहृद हैं, वो अंतःकरण के बात को जानने वाले हैं। अवश्य मुझे यह सौभाग्य प्राप्त होगा। ऐसे सोचते हुए जा रहे हैं। लब्धांग संगम प्रणतम कृतांजलिम मां बक्षते क्रूर तथे उरुस्रवः तदा वयम जन्म भृतो महीयसा नैवादृतो योधिगमुष्य जन्म तत्। कह रहे हैं कि जब वे मेरा आलिंगन कर चुकेंगे और मेरा हाथ जोड़ सिर झुका करके उनके सामने खड़ा हो जाऊंगा, तब वे मुझे, जब मैं उनके सामने जाऊंगा हाथ जोड़ करके खड़ा हो जाऊंगा, तब वे मुझे चाचा अक्रूर इस प्रकार संबोधन करेंगे, मुझको चाचा कहेंगे। क्योंकि वो ऐसा करते नहीं हैं जैसे मैं पहले सोच रहा था कि कंस का दूत हूँ, कहीं ऐसा न सोच करके मेरा तिरस्कार करें। नहीं, मुझे तो चाचा जी कहेंगे। क्यों न हो, इसी पवित्र और मधुर यश का विस्तार करने के लिए ही वे लीला कर रहे हैं। अवश्य ही वे ऐसा करेंगे तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा, मेरा जीवन सार्थक हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण ने जिसको अपनाया नहीं, जिसे आदर नहीं दिया, उसके उस जन्म को, जीवन को धिक्कार है। करें कि नैवा धृतो यो धिगमुष्य जन्म तदा वयम जन्म भृतो महीयसा। उसी व्यक्ति के जन्म को सार्थक माना गया है, उसी व्यक्ति का जीवन सार्थक है जिसको भगवान अपना लिए हैं। जिसको भगवान नहीं अपनाए उसका जीवन व्यर्थ है। एक उदाहरण दे करके मैं कथा को विराम दूंगा कि एक कथा है, भक्तमाल में एक कथा है, बहुत सुंदर कथा है कि एक बार नारद जी हनुमान जी के पास में आए और हनुमान जी के पास में आकर के नारद जी कहते हैं कि हे हनुमान जी,
आप जब देखो तब राम 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 करते रहते हैं, तो आप बताइए कि आप बड़े हैं कि मैं बड़ा हूं? नारद जी पूछ रहे हैं, बहुत सुंदर लीला है। तो भगवान के भक्त हनुमान जी कहे, अरे नारद जी आप तो बड़े हैं, अब ब्रह्मा के पुत्र हैं, ऐसे ही बड़े हैं, हमसे तो आप श्रेष्ठ हैं। कहे नहीं नहीं, ऐसे थोड़े होगा, क्लियर होना चाहिए कि आप बड़े हैं कि मैं बड़ा हूं। तो हनुमान जी कहे कि नहीं नहीं आप बड़े हैं। तो कहे नहीं, हम लोग को चलना चाहिए, इसको क्लियर करना चाहिए। तो हनुमान जी कहे कि देखो मैं कह रहा हूं ना कि आप बड़े हैं, हमसे श्रेष्ठ हैं, महान हैं, लेकिन इतना कहने पर भी नारद जी माने नहीं। तब वे अब गए, हनुमान जी जाना नहीं चाह रहे थे, लेकिन हनुमान जी को जबरदस्ती लेकर के नारद जी गए, और जहाँ लिस्ट वैष्णवों का बना हुआ था वहाँ पहुँच गए। तो लिस्ट जब देखने लगे तो लिस्ट टंगा हुआ था, प्रथम श्रेणी का लिस्ट खोले, तो उसको खोलते हैं तो उसमें नारद जी का नाम था, लेकिन हनुमान जी का नाम उसमें नहीं था। तो नारद जी बहुत प्रसन्न हुए कि मैं तो प्रथम स्थान का हूँ, ये तो क्लियर है। नारद जी खुश हो गए, लेकिन हनुमान प्रथम नहीं है, चलो कोई बात नहीं, हमसे थोड़ा कम है, ये नारद जी सोचने लगे। इसके बाद में अब दूसरा लिस्ट निकाले, सेकेंड वाला जो लिस्ट था, तो उसको देखे तो उसमें भी हनुमान जी का नाम नहीं है। तब कहे नारद जी कि अरे भाई दिन भर राम 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 कृष्ण कृष्ण कहता है, फिर भी इसका नाम नहीं है, चलो कोई बात नहीं, थर्ड में क्या जान होगा। तो तीसरा लिस्ट निकाले, उसमें भी नाम नहीं था। खुद शंका होने लगा कि इतना तो कमजोर विद्यार्थी हनुमान है नहीं। अरे प्रथम में नहीं था, कोई बात नहीं, दूसरा में होना चाहिए, दूसरा में भी नहीं है, चलो तीसरा में तो रहना चाहिए, तीसरा में भी नहीं है। तब हनुमान जी को खुद चिंता हो, उनको नारद जी को चिंता होने लगा कि भाई क्यों नहीं है। तब वे दोनों अब हनुमान को पकड़ के कहते चलो भगवान के पास चलते हैं। हनुमान जी कहे कि आप प्रथम हैं ना, आप प्रसन्न हो जाइए, हमको जप करने दीजिए, मेरा जप बाकी है, हमको डिस्टर्ब क्यों कर रहे हैं नारद जी, हमको कोई ज़रूरत नहीं, मैं फर्स्ट हूँ कि सेकेंड हूँ, थर्ड हूँ, फेल हूँ, उससे मतलब नहीं है, मुझे भगवान के नाम जपने में मज़ा आ रहा है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। लेकिन नारद जी माने नहीं, जबरदस्ती पकड़ करके ले गए भगवान के पास। और भगवान के पास गए तो संकोच कर रहे हैं हनुमान जी कि मैं कैसे जाऊं भगवान के पास। लेकिन नारद जी गए और जा करके भगवान से कहते अरे भगवान, बहुत नारद जी प्रसन्न थे कि मैं फर्स्ट हूँ, खूब खुश थे। अब गए और जा करके कहते हैं कि भगवान ये बताइए कि मैं लिस्ट देख रहा था वैष्णवों का, प्रथम में मेरा नाम है, मैं तो सोचा कि हनुमान का भी होगा, लेकिन उसमें नहीं था, कोई बात नहीं, दूसरा में भी नहीं है, तीसरा में भी नहीं है। देखिए केवल इसी तरह बैठ करके करते हैं कि प्रेम से भजन करते हैं, इनका तो कहीं नाम ही नहीं है। तो भगवान के अच्छा हनुमान का नाम देखना चाहते हो। और भगवान क्या किए कि एक स्पेशल डायरी निकाले, अपने पास रखे हुए थे भगवान, और भगवान उस डायरी को निकाले, और उसको निकाले तो उसमें नाम लिखा हुआ है हनुमान, अर्जुन, उद्धव, प्रहलाद, ध्रुव, ऐसे ऐसे भक्तों का उसमें नाम था। और जब नाम था, भगवान कहे कि जानते हो सभी लोग मेरे नाम का जप करते हैं और मैं इन वैष्णवों के नाम का जप करता हूँ। भगवान बोले, कहे कि मैं दिन रात हनुमान, उद्धव, अर्जुन जपता रहता हूँ, ये ऐसे वैष्णव हैं। इतना सुन करके हम नारद जी थोड़ा उदास हो गए। भगवान के लिस्ट में हनुमान जी हैं, भगवान के लिस्ट में नारद जी हैं, भगवान के लिस्ट में उद्धव जी हैं। तब नारद जी थोड़ा उदास हुए तो हनुमान जी हंसने लगे। हनुमान जी कहे कि अरे नारद जी आप उदास क्यों हैं, आप लिस्ट नहीं देखे, आपका भी नाम उसमें था, भगवान छिपाए हुए थे, आप कोई साधारण भक्त नहीं हो, तो परीक्षा भगवान ले रहे थे आपकी, आप घबराइए मत, आप भी उत्तम वाले में हैं। कहने का अर्थ है कि भगवान के दृष्टि में हम लोग हैं कि नहीं, ये समझना महत्वपूर्ण है। इसलिए भक्ति को प्रेम से करना है, आनंद के साथ में कीजिए। अक्रूर जी भगवान के शुद्ध वैष्णवों में से एक वैष्णव हैं, जा रहे हैं और विचार कर रहे हैं कि भगवान हमें दर्शन देंगे, भगवान हमारे हाथ को पकड़ेंगे, हमें चाचा जी कहेंगे तो
तो भगवान से हम लोगों को अपना संबंध जोड़ना चाहिए। भगवान हमारे हैं, इस निष्ठा के साथ में हम लोगों की भक्ति करनी चाहिए। तो आज की कथा मैं यहीं तक करूँगा और कल आगे की कथा बढ़ाते हुए हम आगे बढ़ेंगे। हरे कृष्णा, जय श्री प्रभुपाद। अक्रूर जी मनोरथ कर रहे हैं, मन में विचार कर रहे हैं, मन में चिंतन कर रहे हैं। तो हम लोगों को भी भगवान को प्राप्त करने के लिए मनोरथ करनी चाहिए। सांसारिक विषयों के लिए तो हम मनोरथ करते हैं, लेकिन कृष्ण प्राप्ति के लिए मनोरथ होना चाहिए। तो अक्रूर का मनोरथ चल रहा है। हरे कृष्णा, जय श्री प्रभुपाद। हरे कृष्ण। बोल पुराण श्रीमद् भागवतम की जय। हरे कृष्ण। শুধু ভক্তমণ্ডলী, যারা অত্যন্ত কষ্ট স্বীকার করে এই বৃষ্টির মধ্যে আপনারা এখানে উপস্থিত হয়েছেন এবং ভাগবত কথা শ্রবণ করছেন, এবং যারা সারা বিশ্ব জুড়ে ইন্টারনেটের মাধ্যমে এই ভাগবত কথা শ্রবণ করছেন, আপনাদের সকলকে অসংখ্য ধন্যবাদ। যদিও আমরা ভালো ব্যবস্থা করতে পারিনি, বসার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা করতে পারিনি, কিন্তু তা সত্ত্বেও আপনারা ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখে এই প্রোগ্রাম দর্শন এবং শ্রবণ করছেন, তার জন্য আমি গঙ্গা পূজা সেবা কমিটির পক্ষ থেকে সকলকে অসংখ্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। এবং সেই সাথে আমি দু তিনটি ঘোষণা করছি। আজকে যাদের নাম আমি ঘোষণা করছি, দয়া করে আপনারা মঞ্চে আসবেন। মঞ্চে এসে প্রভুর শ্রীহস্ত থেকে কৃপা আশীর্বাদ লাভ করবেন। গঙ্গা মাতার চিত্রপট, যারা এই ভাগবত সেবার জন্য ডোনেশন দিয়েছেন, অনুদান দিয়েছেন, শ্রীযুক্ত চঞ্চল কুমার সরকার মহাশয়, যিনি 1000 টাকা অনুদান দিয়েছেন, তাকে মঞ্চে এসে প্রভুর শ্রীহস্ত থেকে আশীর্বাদ স্বরূপ গঙ্গা মাতার চিত্রপট গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করছি। এবং তৎপরে রয়েছেন শ্রীযুক্ত বিদুর হরিদাস প্রভু, যিনি 2000 টাকা অনুদান দিয়েছেন, তাকেও আমি মঞ্চে আসার জন্য অনুরোধ করছি। এবং তারপরে রয়েছেন আমাদের শ্রীধাম মায়াপুরের জগৎগুরু প্রভু, জগৎগুরু জয়দেব প্রভু, যিনি 5000 টাকা অনুদান দিয়েছেন গঙ্গা মাতার সেবার জন্য, এবং তাকে এবং তার পরিবারকে আমি মঞ্চে আসার জন্য অনুরোধ করছি। এবং তাদেরকেও অনুরোধ করব আজকের এই ভাগবতমের মহা আরতি করবার জন্য। হরে কৃষ্ণ। দয়া করে আসুন, যাদের নাম ঘোষণা করলাম আপনারা আসুন, প্রভুর শ্রীহস্ত থেকে কৃপা আশীর্বাদ লাভ করুন। হরে কৃষ্ণ। একটু তাড়াতাড়ি করবেন, কারণ সময় খুব কম। হরে কৃষ্ণ। আর দেখতে দেখতে 2 দিন অতিবাহিত হয়ে গেল, আর মাত্র 5 দিন বাকি আছে। তাই আমি সকলের কাছে প্রার্থনা করব যে এই 5টি দিন আপনারা চিন্তা করুন। এই 5টা দিন আপনার বাড়িতে কোনো অনুষ্ঠান, মনে করুন আপনার মেয়ের বিয়ে, আপনার ছেলের বিয়ে, এই 5টা দিন এখানেই অতিবাহিত করুন এবং এই 5 দিন ভাগবত কথা শ্রবণ করুন। এরকম সুযোগ আর আসতেও পারে, নাও আসতে পারে। না জানে কোন রাহে কোন না রাহে, কেউ জানে না। এই যে করোনার যে করোনা, কত লোক চলে যাচ্ছে। বিশেষ করে আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি, আমাদের বিগত 2 বছর পূর্বে ভাগবত কথা ছিল নৈমিষারণ্যে, কিন্তু পরপর 2 বারই আমাদের ক্যান্সেল করতে হলো। এবং যারা এই ভাগবত কথায় যাওয়ার জন্য অনুদান দিয়েছেন, পূর্ণরূপে অনুদান দিয়েছেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত বিধির বিধান তারা অনেকেই পৃথিবীর বুক থেকে চলে গেছেন। এবং আমি নিশ্চিত রূপে আমি ভগবানের কাছে প্রার্থনা করছি এবং নিশ্চিতভাবে আমি বলতে পারি যে তারা শুদ্ধ ভক্ত, তারা অবশ্যই ভগবানের ধাম প্রাপ্ত হবেন। এবং তাদের উদ্দেশ্যে আমরা গঙ্গা মাতা মন্দিরে পূজা আশ্রয় করেছি, ভগবানের আরতি করেছি এবং গঙ্গা মাতার কাছে প্রার্থনা করেছি যাতে তাদের সদ্গতি হয়। আপনারা সকলেই জানেন যে
আর কেউ গ্রহণ করুক আর না করুক মৃত্যুর পরে, কে গ্রহণ করে জানেন? বলুন, সবাই বলুন, গঙ্গা মাতা অবশ্যই গ্রহণ করবেন। অতএব হরে কৃষ্ণ। বিদুর হরি প্রভু আপনি আছেন, বা যদি তার পরিবারের কেউ থেকে থাকেন, হরে কৃষ্ণ। চঞ্চল কুমার সরকার মহাশয় আছেন? ঠিক আছে। শুভেন্দু বাবু, দয়া করে আপনি আসুন, আরতি করবেন ভাগবতমের। আসুন আসুন। হরি বল। हरे कृष्ण। आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। पुराण भागवत निर्मल, महापुराण भागवत निर्मल, सुख मुख विगलित निगम कल्प फल, सुख मुख विगलित निगम कल्प फल, परमानंद सुधार समय कल, परमानंद सुधारस में कल, लीलारति रस रस निधान की, लीलारति रस रस निधान की, आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन पुराण की, कलिमल मथन त्रिताप निवारिणे, कलिमल मथनि त्रिताप निवारिणे, जन्म मृत्युमय भव भयहारिणे, जन्म मृत्युमय भव भयहारिणे, सेवत सतत सकल सुखकारिणे, सेवत सतत सकल सुखकारिणे, सोमहो सधे हरि चरित गान की, सोमहो सदी हरि चरित गान की, आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन पुराण की, विषय विलास विमोह विनाशिनी, विषय विलास विमोह विनाशिनी, विमल विराग विवेक विकासिनी, विमल विराग विवेक विकासिनी, भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी, भगवत तत्व रहस्य रहस्य प्रकाशिनी, परम ज्योति परमात्म ज्ञान के, ज्योति परमात्म ज्ञान की, आरती अति पावन पुराण के, आरती अति पावन पुराण की, परमहंस मुनि मन उल्लासिनी, परमहंस मुनि मन उल्लासिनी,
रसिक हृदय रस रास विलासिनी रसिक हृदय रस रास विलासिनी मुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी मुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुधासिनी कथाय किंचन प्रिय सुजानकी कथा किंचन प्रिय सुजानकी आरती अति पावन पुराण की आरती अति पावन पुराण की हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्णा हरि बोल। कृष्णा এখন कृष्णा গঙ্গা মাতার মঙ্গলময় মহা আরতি হবে। আপনারা সকলেই গঙ্গা মাতার এই মঙ্গলময় মহা আরতি দর্শন করুন। হরে কৃষ্ণ। এবং মনে রাখবেন আগামীকাল ঠিক 3:30টায় শুরু হবে। ঝড় বৃষ্টি যাই হোক না কেন আপনারা 3:30টার মধ্যে এই মণ্ডপে এই মঞ্চে হাজির হয়ে যাবেন। হরে কৃষ্ণ। হরি বল। हरे कृष्णा 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 हरे हरे